सबसे पहले लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट? मैंने बता दिया लाइट क्या होती है, लाइट एक उजियाला होती है। तो अब लाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें, लाइट एक एनर्जी है। एनर्जी 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 का मतलब क्या? क्या आप उसे टच कर सकते हो? नहीं। एनर्जी को हम हमेशा फील कर सकते हैं। अब ये एनर्जी क्या करवाती है? हमारे को देखने की क्षमता प्रोवाइड करती है, हमें सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करती है। कैसे? लाइट आई, वो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट आई, मेरी तरफ आई, मैंने आंखें से रिफ्लेक्ट की, मुझे दिख रहा है, मुझे टेबल दिख रहा है, बाहर कैमरा दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। लाइट आपको कैसे दिख रहा है? आपने फोन में देखा, फोन ने लाइट दी, रिफ्लेक्ट बैक हुई, आपको दिख रहा है। कलर्स दिख रहे हैं, ग्रे है, कैसे दिख रहा है? क्योंकि आपने कलर्स को रिफ्लेक्ट किया, अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो चीज़ तो लाइट है। इसका मतलब लाइट का एक सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड। प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर किसमें? वैक्यूम में। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी कर जाती है। फिर उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, कभी आपने लाइट देखा ऐसे ट्रैवल कर रही है? देखा? पर ऐसा होता तो है ना इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में ऐसा होता है, बट हम उसे देख थोड़ी पाते हैं। बट हमें ज़्यादातर जब दिखता है, जैसे हम टॉर्च देख रहे हैं, टॉर्च नहीं चला, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ बीम या रेस की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। या आप गाड़ी की हेडलाइट देख लो, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो वो चीज़ आपको पता है। पढ़ रहे हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं, देखो रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे मेरे पास एक कोई मिरर प्लेन था, मेरे पास एक लाइट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस हो गई। क्या लाइट बेंड हो सकती है? जी हाँ, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ही तो हो रही है लाइट की, देखो यहाँ पे आके मुड़ गई, बेंड हो गई लाइट, है ना, बेंड हो गई। तो इसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, इसी से आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा मिरर प्लेन है, ये कौन सी सर्फेस है? सिल्वरिंग वाली जो मैं अभी बना रही हूँ, तो सिल्वरिंग बोलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसे बोलते हैं नॉर्मल, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, ये होती है इंसिडेंट रे। अच्छा, क्या ये डायग्राम कंप्लीट है? नहीं, मैम एंगल्स भी बनाओ। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। क्या मैम ये डायग्राम अभी भी कंप्लीट है? नहीं। कैसे? बिल्कुल, एरोज। जब तक एरोज नहीं ना लगेंगे, भूल जाओ, नंबर नहीं मिलने, एरोज लगाने पड़ने हैं, एरोज के बिना नहीं नंबर मिलने। तो एरोज अब बना दी, डायग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो गया, कुछ और तो नहीं रह गया? अगर रह गया तो कमेंट कर। नॉर्मल का प्लेन के साथ क्या एंगल होता है? 90 डिग्री। ये पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। नॉर्मल का प्लेन के साथ कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। तो दिस इज द मिरर प्लेन, दिस इज सिल्वरिंग, this is mirror plane, this is silvering, this is the reflected ray, this is the incident ray, this is normal. Angle of incidence, angle of reflection. तो first law of reflection क्या होता है? Incident ray, reflected ray and normal lie on the same बिल्कुल plane. दूसरा, angle of incidence is equals to angle of reflection. अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये 60 है तो ये भी 60। अच्छा, ओके, तो अब आपको दो तरह की इमेजेस पढ़ाने वाले हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? सच में जो बनती है। सच में कब बनेगी? जब रेज आपकी सच में मीट होंगी, है ना, यही तो होगा। कोई इमेज सच में बन रही है, कैसे सच में बनेगी? रेज सच में मीट होंगी। मिरर है, इसको छोड़ो, यहाँ पे बनाते हैं। मिरर है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसने गया यहाँ से निकला, इसने गया यहाँ से निकला, सच में मीट हो गई। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट हो गई। ठीक है, सच में मीट हुई ना, तो उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। अब ये इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब अगर मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट मुझे ऐसा दिखेगा। उल्टा, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा दिखेगा, उल्टा दिख जाएगा। ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन मतलब आपकी जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर बनेगी। जैसे रेटिना, रेटिना आपको पता है, इसे मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे वर्चुअल में क्या होगा? रेज सच में मीट नहीं करेंगी। जैसे ये आपका मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, पीछे जाके आपको मीट करवानी पड़ेगी। इसकी पीछे जाके आपको मीट करवाना पड़ेगा कि क्या वो मीट कर रहे हैं या नहीं। मीट कर रही है ये रेज? नहीं, हम तो उसे खुद से पीछे जाके मीट करवा रहे हैं, तो फिर वो मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस सच में मीट नहीं करती, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है,
इमेज भी ऐसी ही बनेगी। साइज मैटर कर सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। फिर उसके बाद है बिहाइंड। इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। जैसे प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हो, आपकी इमेज आपके सामने आके बन जाती है? नहीं, मिरर के पीछे बनती है ना, मिरर के पीछे बनती है, इसका मतलब मिरर बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे क्या बनेगी? ऑन द स्क्रीन। जैसे रेटिना, आईज के अंदर रेटिना होता है, रेटिना की तरह से आपकी स्क्रीन बोला जाता है, जहाँ पे आईज कॉन्सेंट्रेट होकर इमेजेस जो है रेटिना पे बनाती हैं। बनती कौन सी है? इन्वर्टेड, ब्रेन में जाके सीधी हो जाती हैं। मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होते हैं प्लेन मिरर्स, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर में क्या होता है? ऐसे, इन्हें प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें इमेज का साइज, अगर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो मिरर भी, इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 2 सेंटीमीटर आ गया है तो पीछे भी 2 सेंटीमीटर ही बनेगा। सीधा ऑब्जेक्ट सीधा ही दिखेगा, आपको उल्टा नहीं दिखेगा, बिल्कुल सीधा दिखेगा, ऐसे उल्टा नहीं दिखेगा। लास्ट पॉइंट इसमें इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब राइट हैंड खड़ा करोगे, मिरर में कौन सा दिखेगा? लेफ्ट हैंड। ठीक है, मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा। जैसे मैंने ये आर बनाया, मिरर में मुझे आर ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये थे प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट्स कि इमेज सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी और इरेक्ट बनेगी, एंड साथ में क्या होगा? वर्चुअल बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? केव बनी होती है, दिख रही है ना, केव बनी हुई है, पीछे सिल्वरिंग दिखा दो। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे होता है, पीछे सिल्वरिंग दिखा दो। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, बनते कैसे हैं? पूरा सर्कल होता है, उसको बीच में से काट दिया जाता है। ठीक है, काट के पीछे या आगे कहीं पे भी सिल्वरिंग कर दी जाती है, फिर आपके कॉनकेव मिरर्स बन जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस बोलते हैं ना। ऐसे अगर मैंने एक मिरर बनाया, मतलब ये पूरे सर्कल से बना होगा, ये क्या हो जाएगा? इसका रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ऐसे इसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, उसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। यहां से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पोल। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो, अब कुछ केसेस आप देखो, ये कॉनकेव मिरर्स हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर्स हैं। अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी रे पैरेलल आएगी, तो वो कहाँ से निकल के जाएगी? फोकस में से। दीज आर सम केसेस जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो वो फोकस से निकल के जाएगी, और कोई भी रे अगर फोकस से निकल के जाएगी तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ऐसे इसमें अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड कहाँ से निकलेगी? पीछे एक्सट्रापोलेट करेंगे, फोकस से निकलेगी। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है ना बिहाइंड द मिरर, और रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, तो आपको पीछे एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है। सिमिलरली इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर देखो, जब भी रे फोकस से आएगी, इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? पैरेलल। बिल्कुल, दीज वर सम केसेस। स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कोई भी है, अगर आपकी इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रही है पैरेलल एक्सिस के, तो वो एंगल बना के चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे के साथ। प्रिंसिपल एक्सिस का दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब आएंगी तो फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस। तो अब हम डिस्कस करेंगे द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर तो आपको पता है कैसा होता है, जिसमें एक केव बनी हो, ऐसा, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो अब इसके इमेजेस के कुछ केसेस होते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब भी एक पैरेलल रे आएगी तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। अगर कोई फोकस से आएगी तो वो कैसे जाएगी? एज अ पैरेलल रे। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर अच्छा, और एक चीज और, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी इंसिडेंट, वो बिल्कुल उसी तरह से बाउंस बैक हो जाएगी, वो बिल्कुल भी इधर उधर कहीं भी मुड़ेगी, वो उसी रे से बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वैसे ही वो वापस चली गई। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ केसेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सबसे पहले इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इज, जब इमेज बन रही है, जब आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो कैसी इमेज बनेगी? जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगे। अब खुद सोचो, कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इंफिनिटी पे है, बिल्कुल इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रेज आते 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 एक बार बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आएंगे, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो अब हम जैसे इसमें देखेंगे, लोग पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज
अगर वो मीट करेगी तो कौन सी इमेज बनेगी, जल्दी बताओ, रियल इमेज बनेगी। अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो आपकी इमेज होती है रियल। साथ में रियल के साथ एक वर्ड तो हमने हमेशा लगाना है, कौन सा, इन्वर्टेड। तो देखो यहाँ पे जैसे आपके पास रेज आ रही है, मीट कर रही है फोकस के ऊपर, तो इमेज आपकी बहुत छोटी, जहां ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था इमेज पित्तू सी बनेगी। अब उस इमेज में आपकी बनेगी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी। रियल बनेगी, इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर। तो हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, मतलब रेज एक्चुअली मीट करेंगी, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, और वो भी बिल्कुल उल्टी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज ऐसी बनेगी। देखो एक तो इमेज बनी और वो भी उल्टी बनी। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर में ज्यादातर केसेस यही है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है जब आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बट देयर ज्यादातर केसेस जो होते हैं कॉन्केव मिरर में, दे आर रियल एंड इन्वर्टेड। तो दूसरा केस है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल, जब आएगी तो एक रे पैरेलल आएगी, एक रे हमेशा पैरेलल निकाल दो, पैरेलल रे कहां से निकलेगी, बिल्कुल फोकस में से। दूसरी रे निकालो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला क्या सीन है, ये थोड़ा सा ना हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे निकलेगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे निकली वापस कैसे जाएगी, बिल्कुल सेम साइड से, उसी साइड से वापस मुड़ जाएगी, जैसे आया वैसे ही चला गया, वैसे ही भगा दिया उसको, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दी, वैसे ही भेज दिया। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी। दूसरी छोटी बनेगी, देखो डिमिनिश्ड बन रही है। तीसरा वो बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इनके बीच में होगा तो आपने एक तो पैरेलल रे भेजी, पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां मिला ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट मिला बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां बनी, कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट आपका इनके बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। उल्टा कर देना, एक केस याद करो, दूसरा उल्टा। तो पहला मैंने ये याद कर दिया कि ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी है, मैंने ये याद करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगी, कर्वेचर और फोकस के बीच में। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ही कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इमेज बियॉन्ड सी। कितना इजी है, रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिवीजन, रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक केस और है, अब हम देखेंगे लास्ट के दो केसेस जो हमारे कॉन्केव मिरर के रह गए हैं, वो है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी, बिल्कुल इंफिनिटी पे। देखो गई फोकस से, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑब्जेक्ट पड़ा था फोकस पे, इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पे। तो यहाँ पे आपकी इमेज जो बनेगी हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट इतना सा हो, इमेज बहुत बड़ी बनेगी। दूसरी रियल एंड इन्वर्टेड एज ऑलवेज। फिर उसके बाद एट इंफिनिटी। नेक्स्ट आपका है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में पड़ा, उनके बीच में पड़ा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है तो एक तो रे आएगी ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रे आएगी ऑब्लिकली आई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब दोनों गई, अब दोनों कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, ना ही वो पैरेलल हो रही है। जब आपकी रे जाते जाते पैरेलल हो जाए ना तब वो इन्फिनिटी पे होगी, यहाँ पे वो कहीं नहीं मीट करेगी, ना ही वो पैरेलल जा रही। दीज आर नॉट पैरेलल, वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस, राइट। अब इसमें आप क्या करोगे, पीछे एक्सट्रापोलेट करोगे, मतलब पीछे एक्सटेंड करोगे लाइंस को। फिर अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो यही एक एक्सेप्शन है कॉन्केव मिरर की, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में पड़ा होता है, इमेज आपके मिरर के पीछे बन जाती है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल, रेज एक्चुअली मीट करेंगी कि नहीं करेंगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, और साथ ही में वो इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी। तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक यही केस है जब आपकी इमेज आपको बिल्कुल सीधी मिल रही है, वो ऐसे नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर में आपका आएगा रिफ्लेक्टर्स इन द टॉर्च। टॉर्च का आगे वाला शीशा नहीं, जब आप उस शीशे को निकाल दो जो पीछे वाला सरफेस होता है वो कॉन्केव होता है।
ठीक है। तो टॉर्चेस में आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है, हेडलाइट्स, कार की स्कूटर्स हेडलाइट्स उनमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर को यूज करता है आपके टीथ को चेक करने के लिए, आपके टीथ का थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू लेने के लिए, ठीक है। दूसरा आपके ईयर्स, नोज, थ्रोट, आईज, इन सब के एग्जामिनेशन में भी कौन सा मिरर यूज होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अब हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, स्पून के आगे वाली साइड होगी कि पीछे वाली? कमेंट करो जल्दी से। कर दिया? बिल्कुल, स्पून के पीछे वाली, मतलब जहां से हम नहीं खाते। अच्छा, जब आप स्पून के पीछे देखते हो, आपकी इमेज आपको सीधी दिखती है या उल्टी? टक 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 टक, सीधी। जल्दी जाके देखो, जल्दी जाके देखो, बिल्कुल सीधी दिखेगी। तो देखो यार, अब इसके दो केसेस क्या हैं? इसमें सबसे पहले ये है जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, दोनों में सेम है, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी, बस कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। सिंस कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज कर रहा है, जैसे देखो, जब आपकी इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो यहाँ पे भी इमेज आपकी बनेगी फोकस पे, लेकिन वो कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, पैरेलल रेज आई, जैसे से पैरेलल रेज आई वो वहां से रिफ्लेक्ट होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, पीछे जाके वो एक पॉइंट पे हमने कन्वर्ज करवा दिया, हमने अपने खुद से एक्सट्रापोलेट कर दिया, तब वहां पे हमारे को फोकस पे आपकी इमेज दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? स्मॉल, ऑब्वियसली हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड बिल्कुल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इस केस में देखो क्या होगा, जैसे जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस का पोल, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, कहीं पर भी ले लो, ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी है, तो एक इंसिडेंट रह गई पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे निकली, हमने पीछे एक्सट्रापोलेट किया, कहाँ पे था? फोकस। फिर उसके बाद जब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, पीछे एक्सट्रापोलेट किया, वहीं से वापस निकल गई। जो यहाँ पे दोनों मीट कर रही है, वो कर रही है फोकस से पहले, मतलब जो इमेज बनेगी इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच में। दूसरी क्या बन रही है? स्मॉल या डिमिनिश्ड। तीसरी कौन सी इमेज बन रही है? जल्दी, इमेज बन रही है मिरर के बिहाइंड, वर्चुअल। क्या इमेज सीधी बन रही है? बिल्कुल, ठीक है। तो ये थे आपके केसेस कॉन्वेक्स मिरर के। आई होप आपको समझ आए होंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। प्लेन मिरर तो आपको पहले ही पता है, प्लेन मिरर तो वैसे ही बच्चे बहुत समझदार हैं, पहले ही पता। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं? सबसे पहले तो वो वाइड रेंज देता है एक व्यू का, जैसे हमारी गाड़ी का जो साइड व्यू मिरर होता है, जो गाड़ी का साइड व्यू मिरर तो वो बहुत ज्यादा दूर तक दिखाता है, मतलब अगर पीछे एक गाड़ी होगी तो वो साथ की गाड़ी भी दिखाई देता है, मतलब एक वाइडर रेंज देता है। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस को छोटा बनाता है। आपने दो केस पढ़े कॉन्वेक्स मिरर के, दोनों में इमेजेस क्या बन रही है? छोटी बन रही है। और कौन सी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा तो है नहीं आपकी गाड़ी आगे चल रही है, साइड व्यू मिरर में दूसरी गाड़ी उल्टी दिख रही है, ऐसा तो होता नहीं ना, दूसरी गाड़ी भी सीधी दिखती है लेकिन वो छोटी दिखती है। लेकिन एक केस होता है ना, जब गाड़ी चला रहे होते हैं, एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, तो मैं चला रही थी, मेरे पीछे थी एक गाड़ी स्विफ्ट, है ना, तो मेरे पीछे जब एक स्विफ्ट गाड़ी थी तो मैंने कहा कि वो तो बहुत पास है, लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तो गाड़ी मोड़ ले, मैंने कहा नहीं गाड़ी बहुत पास है, कहता नहीं गाड़ी तो बहुत दूर है। फिर जब उसने देखा कि गाड़ी, फिर जब मैंने एक्चुअली देखा कि गाड़ी तो बहुत दूर थी, तो मैंने आराम से अपनी गाड़ी को टर्न कर लिया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपको कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस को थोड़ा सा पास दिखाता है डिस्टेंस में। आपने देखा है कि इमेज या तो जब पैरेलल है तो फोकस पे बनेगी या फोकस से पहले बनेगी। अब जो मेरे पास गाड़ी है, अब वो ये तो है नहीं कि वो फोकस पे खड़ी है, नहीं, वहां खड़ी होती है, पोल और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में होती है, तो उनकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस से पहले। इसका मतलब गाड़ियां हमें पास दिखती हैं देन देयर एक्चुअल डिस्टेंस, हमें गाड़ियां ज्यादा पास दिखती हैं, जो कि मैंने अपनी आंखों से भी एक्सपीरियंस किया था। तो आपको ये चीज देखनी है, तो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में आपका कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का यूज क्या था? कमेंट डाउन। अब आता है हमारे पास स्मॉलर व्यू, इमेज जो होती है छोटे साइज
साइज की दिखती है, हमने एक्सप्लेन कर दिया, 2 केसेस पढ़े थे, दोनों में छोटे साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इमेजिन करो ना, गाड़ी में टेढ़ी थोड़ी दिखती है, सीधी दिखती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब किसी चीज को बड़ा करके देखना, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन में देखेंगे, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आपके केस में 1 मार्क के केस में मेरे पेपर में भी आई थी जब मेरे 10th में अपने एग्जाम दिए थे, तो आप भी पढ़ लो। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। दूसरा इसका होता है इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको यू और वी नहीं पता होगा। आई मीन यू जो होता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो v होता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक चीज याद रखो, i by o है, i by o। अब इस i के आगे h लगा दो, इस i के आगे डिस्टेंस लगा दो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आएगी तो इमेज क्या होगी? मिरर के पीछे, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी तो इमेज क्या होगी? रियल। बिल्कुल, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v। इसके तो भाई हर न्यूमेरिकल्स हैं, इतने न्यूमेरिकल्स हैं। तुम जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना, सैंपल पेपर के न्यूमेरिकल कर लो, वो भी तुम्हारी प्रैक्टिस ही है। जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना ही कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता रहेगा। तो u क्या होता है? क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ या फोकस, फोकल लेंथ या फोकस। तो आपको इन तीनों की वैल्यूज गिवन होती है, आपको कोई भी 2 चीजों की वैल्यू गिवन होगी, तीसरी चीज आपको निकाल लेनी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद रिफ्रैक्शन एंड द लेंसेज। सो आई होप आपको ये छोटी सी क्रिस्प वीडियोस अच्छे से समझ आई होगी। सो नाउ लेट्स